हेलो बच्चों, आज हम रीजनिंग का छठा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्यामितीय आकृति पूर्ति। तो इसमें हमें आकृति पूरी करनी होती है। आकृति कहीं ना कहीं से कटी हुई होती है या उसमें कोई भाग गायब होता है, तो हमें वो भाग पहचान के उत्तर आकृति में से उसको भरना होता है। उससे पहले एक बार हमने पांचवा अध्याय किया था अपना सादृश्यता। तो सादृश्यता का मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद हम अपना आज का चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए, सादृश्यता में क्या होता है, आपको प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया होता है, ये चीज इससे रिलेट करती है, इससे कुछ ना कुछ जुड़ाव रहता है और ऐसा ही जुड़ाव इधर की दाईं तरफ की आकृतियों में होता है। तो देखो, इसको अनुपात बोलते हैं, इसको जब चार बिंदु आ जाते हैं इसको समानुपात बोलते हैं। तो देखो, इसमें आकृति कुछ इस तरीके से थी। इनमें ये जो तीर का निशान है ये एक नीचे की तरफ है और एक बाएं तरफ है। अब इसमें इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, ये जो तीर का निशान है ये दाएं तरफ हो गया और नीचे का नीचे की तरफ है। अब इसका दोनों का जुड़ाव समझ गए आप क्या है, कि ऐसे आकृति थी वो इस तरीके से होगी, मतलब कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बन गया। अब समानुपात, अब कोई आकृति ऐसे है, अब इसका किस तरीके से जुड़ाव होगा किस आकृति के साथ वो देखना है। तो देखो बच्चों, तीर इसमें बाएं तरफ था, इसका दाएं तरफ हो गया, नीचे वाला नीचे ही रहेगा। तो आपको इसमें पता है नीचे वाला तो नीचे रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ऐसे। और अब वो जो ऊपर वाली लाइन है वो इधर की साइड आएगी या इधर की साइड। हमने इसमें देखा कि वो इधर दाएं तरफ होगी, तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी, दाएं तरफ। तो वो आपकी आकृति इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। ये आंसर कौन सा है आपका, देखो अब यहाँ ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तीर वाला ऑप्शन तो हमने पहले ही काट दिया क्योंकि तीर इसमें इधर की साइड है ही नहीं, और इधर वाला भी कट जाएगा क्योंकि इसकी दिशा इस तरफ नहीं होगी, अब दाएं तरफ होगी, तो ये भी कट गया। इन दोनों में आपको बिल्कुल गहरा अंतर, बिल्कुल छोटा सा अंतर दिख रहा होगा। वो क्या है, एक में तो ऐसे लाइन के ये गोला इधर की तरफ है बीचों बीच, और एक में ऐसे अंदर की तरफ। तो हमारी आकृति अंदर की तरफ वाली थी, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये भी कट जाएगा। तो ये था आपका सादृश्यता। अब हम शुरू करेंगे अपना ज्यामितीय आकृति पूर्ति। तो बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक ज्यामितीय आकृति पूर्ति। इसमें क्या होता है, आपको एक समस्या आकृति दी हुई होती है, मतलब कि प्रश्न आकृति, और उसके साथ चार आकृतियां और दी हुई होती है, क्या उनकी आपको पूर्ति करनी होती है। उन चार में से छाट के वो आकृति पूरी हो जाए। जैसे कि आपको मैं पहले प्रश्न बता देता हूँ किस तरीके से होते हैं। मैंने बनाई कोई ये आकृति, ये क्या था हमारा वर्ग, ठीक है। तो ये वर्ग तो पूरा हो गया। अब ये बताओ, मान लो मैं इसका एक यहां से छोटा सा टुकड़ा काट दूं वर्ग का, ठीक है, तो ये वर्ग ऐसे बन गई, अधूरी हो गई ना ये। तो ये होगी आपकी समस्या आकृति। अब मैं इसके लिए आपको ऑप्शन दे देता हूं चार, कि ये और ये। अब आप ये बताओ, इन चार ऑप्शन में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इनमें से कौन सी ऐसी आकृति आपको ऐसी लग रही है जो ये जगह बच गई ना हमारी, ये जिसमें से हमने काटा था, इस काटी हुई जगह में यहाँ पे भरने पे ये पूरा एक वर्ग बन जाए, मतलब ये आकृति पूर्ण हो जाए। तो देखो यहाँ पे हम गोला लगाएंगे तो ये जगह बच जाएगी, तो ये गोला नहीं आ सकता, ठीक है ना यहाँ पे त्रिभुज आएगा इस तरीके से, ना यहाँ पे वो ये वाली आकृति आएगी, ये तो इतनी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है, पहली जो आकृति है हमारी ये, इसको ऐसे का ऐसा यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या है, इस आकृति को पूरी कर देगी, ठीक है बच्चों। तो समझ आया आपको इसमें किस तरीके के प्रश्न होंगे और कैसे हमको उत्तर देना है। ये आपका प्रश्न होगा, ऐसे चार उत्तर होंगे और उन चार उत्तर में से आपको एक उत्तर ढूंढना है जो यहाँ पे फिट बैठे और आकृति की पूर्ति कर दे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक
कागज काट के और फिर समझाता हूँ कि किस तरीके से ये प्रश्न होंगे आपके। आपको मजा भी आएगा पढ़ने में और समझ में भी अच्छे से आएगा। ये देखना भी। देखो बच्चों, आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है? किसी वर्ग का टुकड़ा है, कोई वर्ग था ये, इस तरीके से, ऐसे ये वर्ग था, ठीक है। और इसमें से मैंने ये टुकड़ा काट के अलग कर रखा है, ठीक है। ऐसे ये टुकड़ा था, ये पूरा वर्ग था, ये मैंने अलग कर दिया। अब ये तो उत्तर हो गया आपका, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैं आपको 3-4 अलग अलग कागज की कटिंग दिखाऊंगा। आपको ये बताना है किस तरीके से वो आकृति पूर्ति होगी। देखो, ये आपकी आकृति है, मैं इसमें इसको फिट करता हूं। देखो, नहीं हुआ फिट, इधर की साइड करके देखूंगा, यहां भी नहीं होता। इसको इसमें लगाने से ये आकृति पूर्ण नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन बचेगा इस तरीके का, इसको लगा के देखो आप, थोड़ा थोड़ा ये नजदीक गया, पर पूर्ण रूप से ये अभी भी नहीं हुआ है, इसकी पूर्ति नहीं हुई है। तो इसको भी हटाओ। अब देखो, जो काटा था हमने, इस तरीके की आकृति आई, ठीक है। ये इसमें लगाते हैं तो ये पूरी फिट बैठ जाती है, और ये क्या बना देगी? एक आपका वर्ग बना देगी, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से था। कैसे? ये प्रश्न था, ऐसा आपका प्रश्न था, ये समस्या आकृति थी। अब उत्तर आकृति आपकी कुछ किस तरीके से रही? ये ऑप्शन दे दिया आपको, एक ये ऑप्शन दे दिया, और एक मैंने दे दिया ये ऑप्शन। तो ऐसे वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल इस तरीके की आकृति थी ना, तो ये वाला ऑप्शन अगर हम यहाँ पे ला के रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक पूर्ण वर्ग। तो आपको समझ आया अब क्या किया मैंने? इस समस्या आकृति से हमें वर्ग बनाना था, वो वर्ग मैंने पूरा बनाया, ठीक है। अब और आपको ऑप्शन और दिखाता हूँ, 2-3 तरीके के ऐसी आकृतियां, जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। अच्छा देखो, सवाल इसमें किस किस तरीके से आते हैं। या तो आपको वर्ग पूरा करना होता है कोई, या कोई वृत्त पूरा करना होता है, या कोई त्रिभुज पूरा करना होता है। इन पे जो आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो आकृति मैंने बताई थी वो आपको वर्ग की थी। अब देखना, अब एक वृत्त की आकृति मैं आपको बताता हूं। ये देखो बच्चों, ये था, ये कोई वृत्त था, ये कोई ऐसे आपका वृत्त था, ठीक है। इस वृत्त में से मैंने ये हिस्सा काट दिया, ये हिस्सा मैंने काट दिया। अब ये वृत्त कैसे पूरा होगा? कुछ इस तरीके की आपकी आकृति होगी, तभी ये वृत्त पूरा होगा ना। तो देखो, जैसे ये आकृति थी, अब इस आकृति में मैं इस तरीके की कोई आकृति लगाऊंगा तो ये वृत्त पूरा हो जाएगा। तो ये पूर्ण होगी ना, पूर्ण आकृति। इसमें ये टुकड़ा मैंने जोड़ दिया तो ये पूर्ण वर्ग बन गया है। तो ये समझ आया आपको कि किस तरीके से होगा? अब देखिए, एक और बताता हूं मैं आपको, किसका? त्रिभुज का। अब हम लेंगे किसका? त्रिभुज का। कुछ त्रिभुज पर आधारित आकृतियां भी आएंगी आपके पास। जैसे इस तरीके से कोई आकृति आ गई आपके पास, ठीक है। अब इस आकृति में ये जगह बच गई, अगर यहाँ पे कुछ चीज हम भर सकते हैं तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। अब इसके लिए आपको ऑप्शन दिया ए, क्या दिया? इस तरीके का त्रिभुज। ऑप्शन बी दिया आपको इस तरीके का त्रिभुज। ऑप्शन सी दे दिया ये, और ऑप्शन डी दे दिया एक गोला, ठीक है। अब इसमें आप सोच के बताओ कि ऐसी कौन सा टुकड़ा होगा जो यहाँ पे लगाने से पूर्ण रूप से त्रिभुज बन जाएगा।
इसको भी नहीं लगा सकते, इसको लगा दिया तो ये ऐसे बन जाएगी आकृति, ठीक है ना। सर्कल गोला तो बिल्कुल लग ही नहीं सकता, तो ये दोनों कट गए। ये वाला त्रिभुज हम लगा नहीं सकते, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जो बी ऑप्शन है हमारे पास, तो ये क्या है, बी में ये छोटा त्रिभुज है और ये त्रिभुज, इसी त्रिभुज की हमारे पास कमी है इस तरीके का। इस त्रिभुज को यहाँ पे लगा देंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी, मतलब कि ये और ये दोनों एक तरीके के दिख रहे हैं ना आपको। इसको मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये त्रिभुज की आकृति पूरी हो जाएगी, ठीक है बच्चों, समझे। तो इस तरीके से हमें त्रिभुज की, वृत्त की और वर्ग की हमें आकृति पूरी करनी होती है। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ मुझे आपको ये बताना था कि इसमें प्रश्न किस तरीके से आएंगे आगे की तरफ। अब जो आगे हम वीडियो आएंगी उसमें हम और ज़्यादा इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।